ब्लैकआउट। अब कोई सरकार नहीं बची, कोई नियम कानून नहीं बचे और लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए एक दूसरे को मारने पर मजबूर हैं। अब एक फैमिली जो कि इस बर्बाद होती दुनिया के बीच किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, क्या वे बच भी पाएंगे? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई पोस्ट एपोकलिप्टिक सर्वाइवल मूवी में। अब कहानी की शुरुआत एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग सेंटर से होती है, जहां की अभी सैकड़ों की संख्या में गेमर्स इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एंजॉय कर रहे थे। इन्हीं में से एक लड़की रीस भी है, जो कि अक्सर यहाँ अपने दोस्तों के साथ आती रहती। हालांकि आज उसने रियलाइज किया कि किस तरह से अब हर इंसान की लाइफ इलेक्ट्रिसिटी और आधुनिक डिवाइसेस पर इतनी निर्भर हो चुकी है कि इनके बिना दुनिया कैसी होगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। अब रीस शाम को वापस अपने घर लौटती है, जहाँ की उसका पिता क्रिस खाने पर उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल रीस की माँ बहुत साल पहले ही मर चुकी थी, जिसके बाद क्रिस ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला है। खैर, अब जब दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके आसपास की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि बाहर हर तरफ ऐसा ही हो रहा था। और इसके बाद तो अब अचानक से एक झटका लगने से हर ओर वे सारे डिवाइसेस बंद पड़ जाते हैं जो कि बिजली से चल रहे थे और हर तरफ ब्लैकआउट हो गया। हालांकि अब शुरू में क्रिस और बाकी सबको भी लगा कि ये कोई नॉर्मल घटना होगी और जल्द ही इंजीनियर्स इस ब्लैकआउट को ठीक कर लेंगे। लेकिन तभी रीस ने रियलाइज किया कि अब तो उनके सेल फोन्स में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, यानी कि ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बल्कि इस अचानक से हुए ब्लैकआउट की वजह से अब बाकी के भी सारे डिवाइसेस ठप पड़ चुके हैं। सो अब ना तो कोई किसी से संपर्क कर सकता है और ना ही कोई मदद मंगा सकता है। हालांकि क्रिस को अब भी ये सब नॉर्मल ही लग रहा था और उसने अपनी बेटी से कहा कि अच्छा हुआ, अब कम से कम कुछ घंटों तक तो लोग बिना डिजिटल डिवाइसेस के चैन से बैठेंगे। हालांकि रिस अब भी आईपैड चलाने लगी। सो दोनों मिलकर अपने पुराने फोटोज और वीडियोस देखने लगती हैं जब रिस की माँ जीवित थी और दोनों सोफे पर ही सो गए। लेकिन अब बीच रात को रिस की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली, जो कि उनके घर के पीछे वाले वेयरहाउस से आ रही थी। सो अब वो अकेले ही जाकर देखने लगती है कि ये आवाज तो इस वेयरहाउस में रखे एक पुराने रेडियो से आ रही थी। दरअसल ये पूरा ही वेयरहाउस कभी एक लैब हुआ करता था, जहाँ की रीस का दादा फ्रैंक रेडियो और साउंड वेव्स पर एक्सपेरिमेंट किया करता। लेकिन फिर वे कुछ साल पहले अकेले में जीवन बिताने जंगल में चले गए और अब वे वहीं रहते हैं। लेकिन उनका कुछ सामान अब तक यहाँ पड़ा है। अब रीस ने नोटिस किया कि ये रेडियो की आवाज तो उसके दादा फ्रैंक की वजह से आ रही थी, जो कि अब आम सेलफोन्स के बंद पड़ने से जंगल वाले अपने घर से ही अपने रेडियोस के जरिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और अब फाइनली उनसे संपर्क करने पर फ्रैंक ने रिवील किया कि उसकी रिसर्च के हिसाब से ये आज रात वाला ब्लैकआउट कोई आम घटना नहीं हो सकती। उसने पता लगाया है कि ये सिर्फ उनके देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक साथ हुआ है, यानी कि ये किसी प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स अटैक है। और अब कभी भी बिजली